एक दीपक की लौ। गांव का नाम था सीतापुर। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब खेतों में पड़ती तो किसान अपनी कुदाल उठाकर मेहनत करने निकल जाते। यह गांव बहुत सुंदर था, पर इसकी सबसे बड़ी परेशानी थी गरीबी और शिक्षा की कमी। लोग दिन भर खेतों में पसीना बहाते, मगर उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। एक नया सपना। इसी गांव में मधु नाम की एक गरीब विधवा अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। मधु चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी दोनों को भूखे ही सोना पड़ता। आरव को पढ़ाई बहुत पसंद थी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थीं, न किताबें न अच्छे शिक्षक। बावजूद इसके आरव हर दिन स्कूल जाता और जो भी मिलता उससे सीखने की कोशिश करता। उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, अपनी माँ को गरीबी से निकालने का और अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाने का। संघर्ष की शुरुआत। आरव जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा लाना तो दूर, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आरव ने गांव के एक जमींदार रघु ठाकुर के यहाँ मजदूरी करने का फैसला किया। रघु ठाकुर बेहद सख्त और लालची इंसान था। वह गरीबों को कम मजदूरी देता और ज्यादा काम करवाता। आरव ने पत्थर तोड़े, खेतों में काम किया और बदले में जो पैसे मिले उससे माँ की दवा लाई। मगर इससे उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई, उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सपने थे। एक उम्मीद की किरण। गांव में एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आए। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, श्रीकांत जी। उन्होंने जब आरव को खेतों में काम करते और रात में पढ़ते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वे आरव के पास गए और बोले, बेटा, मेहनत से ही रास्ता निकलता है, लेकिन सही दिशा में चलना जरूरी है। मैं तुम्हें पढ़ने में मदद करूंगा। आरव के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। अब वह सुबह काम करता, दोपहर में श्रीकांत जी से पढ़ता और रात को खुद मेहनत करता। पहला बड़ा इम्तिहान। कुछ सालों बाद आरव ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग उसकी मेहनत से प्रभावित थे, लेकिन कोई भी आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं था। तभी गांव के सरपंच ने सुझाव दिया कि वह सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करे। आरव दिन रात मेहनत में लग गया। वह जानता था कि यह परीक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। परीक्षा के दिन वह नंगे पांव 10 किलोमीटर दूर शहर तक चला गया, क्योंकि उसके पास बस का किराया नहीं था। परीक्षा कठिन थी, मगर उसने पूरी ताकत लगा दी। सफलता की रोशनी। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो पूरा गांव दंग रह गया। आरव ने छात्रवृत्ति जीत ली थी, उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला और उसने अपनी पूरी लगन से पढ़ाई की। कुछ वर्षों बाद वह एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा। अब वह न केवल अपनी मां को गरीबी से निकाल चुका था, बल्कि उसने गांव में एक नया स्कूल भी बनवाया, जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता था। अंतिम दीपक। एक दिन जब स्कूल का उद्घाटन हो रहा था तो आरव ने अपनी मां और श्रीकांत जी को स्टेज पर बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह गर्व से बोला, अगर मेरी माँ और मेरे गुरुजी न होते तो आज मैं यहाँ न होता। यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उन सभी सपनों का दीपक है जो गरीबी में बुझ जाते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अब सीतापुर में हर घर में शिक्षा की रोशनी थी और हर बच्चे की आंखों में सपने थे, जिन्हें अब पूरा करने के लिए कोई आरव बनने से नहीं डरता था।